मेंढर में राणा जिशान गुर्जर ने वन अधिकार अधिनियम को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंढर सब डिवीजन मेंढर में राणा जिशान गुर्जर ने वन अधिकार अधिनियम को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राणा जिशान गुर्जर ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को मिलने वाले अधिकारों, वन भूमि से जुड़े मामलों और स्थानीय आबादी को पेश आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने लोगों से अपने वन अधिकारों के प्रति जागरूक होने की अपील करते हुए कहा कि कानून के वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को उनके वैध अधिकार हर हाल में मिलने चाहिए। राणा जिशान गुर्जर ने कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा द्वारा वन अधिकार अधिनियम को लेकर लिए गए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे लंबे समय से लंबित वन अधिकारों से जुड़े मामलों के समाधान और पात्र लोगों को उनके अधिकार दिलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि FRA के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए और पात्र लाभार्थियों की वास्तविक समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए ताकि कानून का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके। इस अवसर पर तमाम लोग अदा कर सकें। बहरहाल ये है कि जिस वक्त ये सिलसिला चल रहा था फॉरेस्ट राइट एक्ट का, और ये लोग जो है ये इसको मजाक बना रहे थे कि जी ये कभी होने वाला नहीं है, लेकिन मैं आज जनाब जावेद साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को इस मौके पर उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का ये जो सर्कुलर निकाला है, गोया कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उन्होंने भी सर्कुलर निकाला है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से ये सिलसिला जारी है और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसको बाकायदा तौर पे अमलाया जा चुका है और इस पे जो है जो हमारे लोग फॉरेस्ट में सदियों से रह रहे हैं वो वहाँ ही रहेंगे और उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। दूसरा ये रहा कि हम इस मौके पर जनाब जावेद अहमद राणा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो इलाका के अंदर जो अभी जिशान राणा साहब ने बताया है कि जो पुल दिए हैं या बाकी जो डेवलपमेंट के काम यहाँ दिए हैं, डिवीज़न PHE का दिया है यहाँ, और दूसरे बड़े बड़े काम दिए यहाँ जो पहले से भी जो है हमने बता दिया हुआ है। बहरहाल ये है कि इस मौके पे हम जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, जनाब जावेद अहमद राणा साहब का जो टूर जो इनका पिछले दिनों में ये जो इफेक्टेड एरिया थे स्लाइडिंग की वजह से या फ्लड की वजह से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और 24 जाने जो लोग जो हैं वो अपनी जानें जो हैं वो ख़त्म कर चुके हैं। लिहाजा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उनके लिए जो है माकूल तौर पर जो है उनके मुआवजे के लिए भी उन्होंने जो है उन लोगों को यकीन दहानी दिलाई है और कुछ दे भी दिया है। बहरहाल ये है कि हम इस मौके पर ये यकीन रखते हैं कि जिस तरीके से कालाबन और सड़ती एरिया के पैटर्न पे जो है ये लोग जो हैं अफेक्टेड हुए हैं, उसी तरीके से जो लैंड हाउस लोग जो हैं उनको प्लाट दिए जाएंगे। और आखिर में मैं अपने साथियों का, जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे ब्लॉक सदूर हजरात, हमारे साथी जितने भी आए हैं यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हुए आखिर में मैं दोबारा जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का और जनाब ऑनरेबल मंत्री जावेद अहमद राणा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो ये रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर बिलखसूस हमारे इस इलाका खिता पीर पंजाल के अंदर जो काम कर रहे हैं, हम उनको इन कामों का सराहना करते हैं। शुक्रिया। खुदाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हम सब के लिए, पूरी मेंढर की आवाम के लिए, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर के लिए एक मुसर्रत का दिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं 10 दिन कबल ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से जब एक सर्कुलर निकला फॉरेस्ट डवेलर्स की प्रोटेक्शन के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ गई, उसी तरीके से कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक वैसा ही सर्कुलर निकला है। इस मौके पे मैं जनाब जावेद अहमद राणा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा कि जब से उमर अब्दुल्ला सरकार आई है और उन्होंने ये साबित किया है कि ये सरकार अवाम दोस्त सरकार है, ये अवाम के लिए सरकार बनी है और अवाम के लिए ही सरकार खड़ी है। जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से पहले किए, आज वो वादे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये हम सब के लिए और तमाम वो लोग जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार कर रहे थे, आज मैं ये कहूँ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है
इन 2 सर्कुलर्स के बाद पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू होता है। और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो लोग जो बरसों से फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों के अंदर जो हैं वो रहाइश रखते हैं, उनकी मदद करें और उनके साथ जिस तरीके से सरकार ने जो उसके लिए रूल्स बनाए हैं उसके तहत जो है लोगों तक पहुँचें और उनकी प्रोटेक्शन करें। उसके साथ साथ मैं मेंढर की आवाम को एक खुशखबरी देना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2 बरस में जो मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने खासकर मेंढर के लिए किया और जावेद राना साहब की सदारत में जो मेंढर में हो रहा है, हमने ये देखा कि लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है और ये साबित करता है कि अगर लीडर विज़न वाला हो, लीडर के अंदर वो सलाहियत हो, तो वो अपने इलाके के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम कर सकता है। इसी सिलसिले में कल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 4 ब्रिजेस जो हैं वो लगभग 16 करोड़ के मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जिसमें एक कालाबन में, दूसरा छतराल में, तीसरा बनुल्ला में और चौथा गुरसाई के अंदर जो है वो बनने जा रहा है। तो ये एक बड़ा मौका है हम सब के लिए इस यहाँ से अपनी सरकार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का और जनाब मोहतरम जावेद राना साहब का शुक्रिया अदा करने का कि उन्होंने जो अपनी जो ड्यूटी जो अवाम ने उन्हें सौंपी है उसको वो बाखूबी निभा रहे हैं। यही साबित करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का विज़न जो अवाम के लिए बना है और जिस तरीके से वो मेंढर को और जम्मू कश्मीर को आगे लेके चल रहे हैं, हम सब यही चाहेंगे कि हम इस मौके पे भी ये कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों को कि इस स्टेज पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे आएँ और इस तंजीम के साथ जुड़ें और ये तंजीम जो है आपको आगे लेके बढ़ेगी। देखिए, ये तो पिछले साल जब कालाबन के अंदर, सुरती के अंदर और बल्कि मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर में पूरा कोई भी ऐसा इजला नहीं था जहाँ पे हमने ये बारिशों की वजह से नुकसानात नहीं हुए। चाहे हम रामबन की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, उसी तरीके से मेंढर में भी लोग जो हैं उससे मुतासिर हुए थे। और इस बार भी ख़ासकर राजौरी पुंछ में 24 से ज़्यादा जानें जो हैं लैंडस्लाइड्स और फ्लड की वजह से गई हैं। तो मैं इस मौके पर हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब और मोहतरम जावेद राना साहब ने पूरे राजौरी पुंछ का दौरा भी किया, मुतासिरीन से मिले भी और उन्होंने पूरी कोई कोशिश उनकी तरफ से रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला की मदद जो है सरकार की तरफ से पहुँचे। इससे पहले जब कालाबन में हुआ तो राना साहब ने लगभग 9 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है कालाबन की फ्लड प्रोटेक्शन के लिए जो है उस वक्त दिया और उसके लिए लोगों के मकानात की बात की गई, उनको लैंड्स जो हैं वो मुहैया करवाने की बात की। जो प्रोसेस जो है वो अभी मुझे लगता है फाइनल स्टेज में है और उनको वो लैंड्स जो हैं वो अलॉट की जाएंगी। उसी तरीके से जब हम श्रुति की बात करते हैं तो श्रुति में भी जो है वो सिलसिला जो अब सरकार अपना काम कर रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम कर रहा है और मुझे लगता है जल्द ही वो रिपोर्ट जो है सरकार तक पहुंचेगी। और जो फर्स्ट एड था जो सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है वो तमाम लोगों तक पहुंच चुकी है और इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो सरकार जो है वो कंधे से कंधा मिला के अपने लोगों के साथ चलेगी।